बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रवि क्लासेस में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इस दौरान हम लोग डाल रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमने 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। हमने इसके पहले वर्ब टू बी पढ़ लिया था जिसमें हमने जाना था इज एम आर वाज वर विल बी, इन 3 चीज़ों का प्रयोग। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। और आखिर ये क्या है, वर्ब टू बी समझ में आ गया, वर्ब टू हैव आ गया। अब तीसरा टॉपिक ये इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी क्या है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मैं सिंपली बता दूं कि ये जो इन्फिनिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है सिंपली 2 + V1, यानी वर्ब के पहले अगर 2 लगा दिया जाए तो उसी को कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, तो वर्ब के पहले 2 लगा देना इन्फिनिटिव कहलाता है। तो एक बात, कौन से वर्ब के, तो मेन वर्ब के पहले। और हेल्पिंग वर्ब में इसमें कहाँ लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज के बाद 2 लगा रहा है, एम के बाद 2। आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था वर्ब टू बी में क्या, इज एम आर, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी। और हम इन्फिनिटिव में क्या पढ़ेंगे, इज टू एम टू आर टू, वाज टू वर टू एंड विल बी टू, यानी कि सभी में क्या लगा देना है, 2 लगा देना। अब हम रूल पढ़ेंगे तो उसके अनुसार समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि वाई डू वी यूज वर्ब टू इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी। हम लोग इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी इज यूज टू शो, इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल इज यूज टू शो एनी वर्क गोना हैपन। कोई काम यदि जारी है उसको दिखलाने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राम जाने वाला है, इसमें अब देखिए इसमें वर्ब आना अब शुरू होगा। ठीक है, उसमें नाउन या एडजेक्टिव वर्ब टू बी में है, उसमें था केवल नाउन, लेकिन अब इसमें से वर्ब लगेगा। तो जैसे कि इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी इज यूज टू शो, इसको दिखलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं एनी वर्क गोना हैपन। कोई काम अगर होने वाला है तो उसको दिखलाने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल करें। ये गोना क्या है, ये एक डाउटफुल बात है, तो मैं बता दूं, ये गोना गोइंग +2 को अगर हम मिक्स कर दें, मतलब जैसे विल प्लस नॉट तो वॉन्ट हो जाता है, वैसे अगर इन दोनों को हम लोग मैच करें तो हमसे बनता है गोना। ठीक है, तो इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल किसी काम, अगर कोई काम होने वाला है तो उसको दिखलाने के लिए इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई काम प्रेजेंट में होने वाला हो तो उसको दिखलाने के लिए इज टू एम टू आर टू का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट में होने वाला था तो वाज टू वर टू, जैसे कि प्रेजेंट में राम जाने वाला है यानी कि अभी है, या राम जाने को है, मैं आगे प्रेजेंट में बताऊंगा। पास्ट में कैसे, राम जाने वाला था, यानी कि जाने वाला था लेकिन गया नहीं, वो पास्ट में। और फ्यूचर में कैसे, राम जाने वाला होगा, मतलब राम जाने वाला होगा, यानी कि फ्यूचर में ये जो काम है वो क्या होगा, हैपन होगा, यानी कंप्लीट होगा। तो यानी सिंपल समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल कोई काम यदि जारी है तो उसको दिखलाने के लिए इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट में इज टू एम टू आर टू, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट में। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में इज टू एम टू और आर टू का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें के सेंटेंस किस प्रकार के रहते हैं, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, दैट मीन्स करने वाला है या करने को है। जैसे कि राम खाने वाला है या राम खाने को है, इस प्रकार का सेंटेंस इसमें आएगा। तो ये दिमाग में, ये सेंटेंस का एक फॉर्मेट टाइप का है, इसको दिमाग में कर लीजिए। अब समझिए कि रूल ए, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि जैसे राधा खाना बनाने वाली है, ये हो गया अफर्मेटिव। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, लाइन बाय लाइन बता दो। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, तो सबसे पहले लिखेंगे राधा। राधा इज एम आर, तो राधा के साथ क्या लगेगा, इज, राधा इज। और इसमें सबके साथ टू का प्रयोग करते हैं, सबके साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो राधा इज टू। ठीक है, अब V1 लगा दीजिए तो खाना बनाना, तो V1 क्या हो जाएगा, भर कुक। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड। राधा इज टू कुक फूड, राधा खाना बनाने वाली है। अब या ऐसे रहे, राधा खाना बनाने वाली है या फिर राधा खाना बनाने को है, तो ये दोनों सेंटेंस एक ही होंगे। जैसे कि मम्मी आने वाली है तो मम्मी इज टू कम, पापा जाने वाले हैं, पापा इज टू गो। ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इससे हम लोग हमेशा बोलते हैं सर तुम्हें बुलाने वाले हैं,
सर इज टू कॉल यू। ऐसे करके आप आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेज इस पर बना सकते हैं। अब निगेटिव में क्या करना है, तो रूल एन यानी निगेटिव जिससे नकारात्मक हो कि राधा खाना नहीं बनाने वाली है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए इज एम आर, यहाँ तक तो वैसे ही है। इसके बाद नॉट, बीच में टू के पहले नॉट लगाना है और इज के बाद, यानी कि राधा इज नॉट टू कुक, या फूड भी लिख सकते हैं। राधा इज नॉट टू कुक, राधा खाना नहीं बनाने वाली है। अगर रहे क्या राधा खाना बनाने वाली है या फिर राधा खाना बनाने वाली है क्या, तो क्या पहले रहे या बाद में रहे, तो इसको इंट्रोगेटिव समझते हैं और रूल आई से बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के रूल से। तो सबसे पहले इज राधा कुक, इज राधा टू, देखिए इज राधा टू कुक, क्या राधा खाना बनाने वाली है, कुक, ठीक है। अब एक और बच गया डब्ल्यू एच वर्ड। तो डब्ल्यू एच में अगर बीच में क्या कब क्यों कैसे रहे तो इसको डब्ल्यू एच से बनाते हैं। तो जैसे कि राधा कब खाना बनाने वाली है, तो चलिए मैं बना देता हूँ, वेन इज राधा टू कुक, राधा खाना कब बनाने वाली है, वेन इज राधा टू कुक। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये प्रेजेंट में रहा कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए अब हम लोग पास्ट में देखते हैं। तो पास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें होता है वाज टू और वर टू, इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं, वर टू, वाज टू और वर टू, तो सेम चीज़ें हैं, बस उसमें जहाँ इजेमार का प्रयोग कर रहे थे वहाँ वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था या करने को था, इसमें था आ जाएगा। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वर्ब का प्रयोग होता है, नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। और वर्ब टू भी, वर्ब टू हैव में नाउन, एडजेक्टिव और नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे कि इसमें अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट वाज वर, जहाँ इज एम आर लगा रहे थे वहाँ वाज वर, और टू भी वन ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल है। ट्रांसलेशन, सर पढ़ाने वाले थे या फिर सर पढ़ाने को थे, यानी कि जो सर थे वो पढ़ाने वाले थे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सर, सर के साथ वाज या वर में, तो वाज एक नाम है तो, और टू, सर वाज टू, और वर्ब लिख देना है तो क्या, पढ़ाना यानी कि टीच, सर वाज टू टीच। अब निगेटिव, सर नहीं पढ़ाने वाले थे, तो सर वाज नॉट टू टीच, सर नहीं पढ़ाने वाले थे। अब इंट्रोगेटिव, क्या सर पढ़ाने वाले थे, देख सकते हैं ना, सब्जेक्ट वाज नॉट टू भी वन, ठीक है। क्या सर पढ़ाने वाले थे, तो सबसे पहले सर के साथ वाज लगता है तो वाज लिख देंगे, वाज सर टू टीच, क्या सर पढ़ाने वाले थे या क्या सर पढ़ाने वाले थे क्या। अब बीच में क्या कब क्यों कैसे, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड, तो कैसे हो जाएगा, सर क्या पढ़ाने वाले थे, तो सबसे पहले क्या का, व्हाट वाज सर टू टीच, सर क्या पढ़ाने वाले थे, तो कहना सर मैथ पढ़ाने वाले थे, तो सर वाज टू टीच मैथ। ऐसे करके आप बहुत सारे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ ले। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम लोग का एक और टॉपिक बच गया है, फ्यूचर, तो चलिए उसको भी आप देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में मैंने बताया था कि विल बी, तो वर्ब टू भी में इसमें प्लस टू लगा देना, तो विल बी टू का इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ टू प्लस भी वन, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था इन्फिनिटिव यानी टू प्लस भी वन, तो यहाँ पे आ जा रहा है। तो चलिए अब फ्यूचर में देखते हैं कि विल बी टू का प्रयोग कैसे होता है। तो इसका फॉर्म क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला होगा या करने को होगा, जैसे कि राम घर जाने वाला होगा, राम फ्यूचर में घर जाने वाला होगा, या राम घर जाने को होगा, तो इसको बनाते हैं फ्यूचर में विल बी टू से। ये क्या है, तो ये टोटल चीज़ें जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ा, ये है इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी, याद रखेंगे इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। तो इसका रूल देखते हैं। तो रूल ऑफ फॉर्मेटिव जो होता है, सब्जेक्ट विल बी जो लगता था बस इसमें टू लगा देना, भी वन ऑब्जेक्ट इसमें जानता है वर्ब लगता है। निगेटिव में इसमें थोड़ी सी देखने वाली बातें ध्यान से देखिएगा। निगेटिव में अब ये सोच डिवाइड हो सकता है कि नॉट जो है बी के बाद लगाएं या बी के पहले लगाएं, कहाँ लगाएं, तो सुनिए सब्जेक्ट विल, जो वर्ब टू बी में लगाते हो तो वैसे ही लगाएंगे, विल के बाद नॉट और फिर बी टू, ठीक है। विल बी के बीच में नॉट नहीं, विल के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी टू लिखेंगे, देख सकते हैं विल नॉट बी टू या वॉन्ट बी टू, सबसे आसान रहता है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट और बाद में बी टू प्लस भी वन ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वर्ड में भी डब्ल्यू एच वर्ड विल सब्जेक्ट बी टू भी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क।
चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। राम घर जाने वाला होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम के साथ, सबके साथ तो विल लगाना ही तो एकदम आसान है, विल बी, और लगाना है टू सबके साथ, विल राम विल बी टू गो होम। ठीक है, राम घर जाने वाला होगा, राम विल बी टू गो होम। राम घर नहीं जाने वाला होगा, राम विल नॉट बी टू गो होम। अब कौन होगा, क्या राम घर जाने वाला होगा, तो वो लिखेंगे विल राम बी टू गो होम। और ये चूंकि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क। अब राम घर कब जाने वाला होगा, तो व्हेन विल राम बी टू गो होम। ओके, तो ये बन गया। अब अगर आपको इतने टोटल चीज़ें में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में करके पूछे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और कल इसके अगला वाला वीडियो यानी इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स।